हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है सभी का राजस्थान जीके शानदार सेशन के अंदर। दोस्तों, इस सेशन के अंदर हम लोग राजस्थान जीके के 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्ज़ाम के अंदर आए हुए भी हैं। तो दोस्तों, इस क्लास का टारगेट ये रहेगा कि 25 में से कम 15 प्रश्न आप लोग सही करो। 25 में से 15 सही का टारगेट रहेगा। तो इस टारगेट को आशा करता हूँ कि सभी बच्चे पूरा करेंगे। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे ये रहा कि रामदेव जी के भोपे किस जाति के होते हैं। रामदेव जी के भोपे दोस्तों किस जाति के होते हैं, फटाफट इसका आंसर बताओ। तो रामदेव जी के भोपे जो है वो कामड़ जाति के होते हैं। कौन सी जाति के? कामड़ जाति के। मीणा जनजाति के लोग किसकी झूठी कसम नहीं खाते? मीणा जनजाति के जो लोग होते हैं वो किसकी झूठी कसम नहीं खाते हैं? भूरिया बाबा की। दोस्तों किसकी? भूरिया बाबा की। अगला प्रश्न देखिए, असंगत छांटना है दोस्तों। इसके अंदर की गलत कथन कौन सा है वो हमें बताना है। पाबू जी की फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र से किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। देव जी की फड़ का वाचन जंतर वाद्य यंत्र से, ये भी सही बात है। गोगा जी की फड़ का वाचन किससे किया जाता है? डेरू वाद्य यंत्र से, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन रामदेव जी की फड़ का वाचन जो है वो इकतारा से नहीं किया जाता दोस्तों। रामदेव जी की फड़ का वाचन किससे किया जाता है? रामदेव जी की फड़ का वाचन किससे कहता है? सभी बच्चे फटाफट बताओ। तो किससे कहते दोस्तों? रावण हत्ता से। रावण हत्ता से रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। और नायक या फिर कामड़ जाति के जो भोपे होते हैं वो रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं। सर्वाधिक वाचन जैसलमेर और बीकानेर जिले में किया जाता है। कौन कौन से जिले में? जैसलमेर तथा बीकानेर जिले के अंदर। अगला प्रश्न बताओ सभी बच्चे। इस प्रश्न में क्या दे रखा है कि ऊंटों के देवता कौन है? ऊंटों के देवता कौन है, इसका इनका नाम बताना है। सभी बच्चे फटाफट से ऑप्शन बता दीजिए कौन सा सही होगा। 1 नंबर, 2, 3 या फिर 4 नंबर। चैट सेक्शन के अंदर सभी बच्चे लिख दीजिए कौन होगा दोस्तों। ऊंटों के देवता कौन है? पाबू जी हैं। ऊंटों के देवता पाबू जी। किस लोक देवता की आराधना में माठ या माटे नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं? वाद्य यंत्र का नाम क्या है दोस्तों? माठ या फिर माटे। यह वाद्य यंत्र किस लोक देवता की आराधना के अंदर बजाया जाता है? तो दोस्तों यह बजाया जाता है पाबू जी की आराधना के टाइम। पाबू जी की आराधना के टाइम। अगला प्रश्न देखना। इस प्रश्न का सभी बच्चे फटाफट आंसर दो कि कौन से लोक देवता मारवाड़ के पंच पीरों में शामिल नहीं हैं। तो आप ये बता दीजिए कि 5 पीर कौन कौन से हैं। 5 पीर कौन कौन से हैं ये बता दीजिए। तो शामिल कौन सा नहीं है दोस्तों? तेजा जी। शामिल कौन सा नहीं है? तेजा जी शामिल नहीं है इसके अंदर। एक रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, मेहा जी और 5वें हो गए आपके हड़बू जी। ये 5 है मारवाड़ के पंच पीर, ठीक है ना। तेजा जी इसके अंदर नहीं आते। कायम खां रासो पुस्तक में राजस्थान के किस लोक देवता का वर्णन है? कायम खां रासो पुस्तक जो है में राजस्थान के किस लोक देवता का वर्णन किया गया है दोस्तों? गोगा जी का। किसका किया गया है? गोगा जी का वर्णन कायम खां रासो की पुस्तक के अंदर किया गया है। और इनकी रचना किसने की थी? जान कवि ने। किसने की थी दोस्तों? कायम खां रासो की रचना की थी जान कवि ने। अगला प्रश्न। इस प्रश्न का सभी बच्चे फटाफट आंसर बता दो कि पाबू जी की जीवनी पाबू प्रकाश के रचयिता हैं। पाबू जी की जीवनी जो है पाबू प्रकाश, इसकी रचना किसने की थी दोस्तों? आसिया मोड जी ने। किसने की थी? आसिया मोड जी ने की थी दोस्तों। तो आप लोगों के 8 में से कितने सही हुए पहले तो ये बता दो, फिर बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। तो ये रहा 9वां प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे कि किस लोक देवता की बांसवाड़ा में सर्वाधिक मान्यता है? बांसवाड़ा जिले के अंदर कौन से लोक देवता की सर्वाधिक मान्यता है दोस्तों? कल्ला जी की। किन की है? बांसवाड़ा में कल्ला जी। बांसवाड़ा में कल्ला जी। शेषनाग का अवतार किस लोक देवता को कहते हैं? कि शेषनाग का अवतार कौन से लोक देवता को कहते हैं? कल्ला जी को। किनको कहते हैं दोस्तों? कल्ला जी को।
अपना टारगेट रहेगा कि 8 या 9 मिनट के अंदर 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने का। 8 या 9 मिनट के अंदर फटाफट फटाफट 25 प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 11वां प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर बताना कि देव जी की फट बांधते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। देव जी की फट का जब वाचन किया जाता है तब कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अलगोजा नहीं, रावण हत्था भी नहीं और भपंग भी नहीं। कौन सा, जंतर। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है दोस्तों, जंतर वाद्य यंत्र। जंतर वाद्य यंत्र देव जी की फड़ का वाचन करते टाइम बजाया जाता है। कौन से लोक देवता ने परावर्तन आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन, परावर्तन आंदोलन किस लोक देवता ने चलाया था दोस्तों, रामदेव जी ने। किन्होंने चलाया था, रामदेव जी ने। और यह आंदोलन दोस्तों रामदेव जी ने हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए परावर्तन या फिर शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था। हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। राजस्थान के लोक देवता में सबसे लंबा गीत किसका माना जाता है। इनकी सबसे लंबा गीत कौन से लोक देवता का है। साथियों फटाफट इस प्रश्न का आंसर बताओ कि सबसे लंबा गीत जो है वो कौन से लोक देवता का है। वो है रामदेव जी का। किनका है साथियों, रामदेव जी का। और दोस्तों पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो या सीधा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर आपको सारी क्लासों की पीडीएफ, फ्री नोट्स, कंप्लीट सीईटी के नोट्स, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम के आपको फ्री हैंड रिटन HD क्वालिटी के अंदर नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना और ग्रुप में जुड़ जाना। किस लोक देवता के पुत्र केसरिया कुंवर भी लोक देवता की तरह पूजे जाते हैं। केसरिया कुंवर किसके पुत्र हैं, यानी कि केसरिया कुंवर जो है इनके पिताजी का नाम पूछा है तो गोगा जी। गोगा जी के पुत्र थे केसरिया कुंवर भी लोक देवता की तरह पूजे जाते हैं। पाबू जी के गुरु का नाम क्या था। पाबू जी के गुरु का नाम क्या है, क्या था। तो पाबू जी के गुरु दोस्तों कौन थे, समर्थ भारती। समर्थ भारती पाबू जी के गुरु थे। कौन से लोक देवता ने जोधपुर के शेरगढ़ ठिकाने पर शासन किया था। कौन से लोक देवता ने जोधपुर के शेरगढ़ ठिकाने पर शासन किया था, बताओ किसने किया था साथियों। फटाफट आंसर बता दो। आप लोगों के आंसर आ रहे हैं तल्लीनाथ जी, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तल्लीनाथ जी ने जोधपुर के शेरगढ़ ठिकाने पर शासन किया था। अगला प्रश्न देखो, शेखावटी के लोक देवता के रूप में माने जाने वाले जवाहर जी को बीकानेर के किस शासक ने शरण दी थी। इनकी जवाहर जी को शरण किसने दी थी, ये प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है। तो जवाहर जी को शरण किसने दी थी, रतन सिंह ने। किसने दी थी साथियों, रतन सिंह ने। अगला प्रश्न देखो, वीर बिग्गा जी की सर्वाधिक मान्यता किस जिले के अंदर है। वीर बिग्गा जी की सर्वाधिक मान्यता कौन से जिले में है, बीकानेर जिले के अंदर। बीकानेर जिले के अंदर वीर बिग्गा जी की सर्वाधिक मान्यता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पाबू जी को किनका अवतार माना जाता है। पाबू जी दोस्तों किसके अवतार हैं, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डूंगर जी व जवाहर जी बठोट पाटोटा के रहने वाले कछवाहा वंशीय राजपूत थे। ये राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं। कौन से जिले में है, फटाफट इसका आंसर बताओ। तो ये हैं दोस्तों सीकर जिले के अंदर। ठीक है, कौन से जिले में, सीकर जिले के अंदर। इस प्रश्न को याद रखना, थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किस लोक देवता के मंदिर की बनावट मकबरे नुमा है। कौन सा ऐसा मंदिर है जिसकी बनावट मकबरे नुमा है। रामदेव जी, कल्ला जी, तेजा जी या फिर गोगा जी। इनकी कौन से लोक देवता की बनावट मकबरे नुमा है।
गोगा जी की। गोगा जी की गोगा मेडी। और इसके मंदिर गोगा मेडी का डिजाइन कैसा है? मकबरे नुमा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से रामदेव जी से संबंधित नहीं है। रामदेव जी से संबंधित कौन नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो सभी बच्चे बताओगे। रत्ना रायका, भज्जू कोतवाल, लक्खी बंजारा या फिर हरजी भाटी, या फिर हरजी भाटी। कौन सा रामदेव जी से संबंधित नहीं है? भज्जू कोतवाल। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। भज्जू कोतवाल जो है वो रामदेव जी से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखो, 23वां प्रश्न, किस लोक देवता के मेले में राजस्थान के बाद सर्वाधिक अनुयायी उत्तर प्रदेश से आते हैं? इनकी यूपी के लोग जो है वो सर्वाधिक कौन से लोक देवता के यहाँ दर्शन करने आते हैं? तो वह है गोगा जी। गोगा जी के यहाँ यूपी के जो लोग रहने वाले हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं। निम्न में से कौन से लोक देवता रामदेव जी के समकालीन माने जाते हैं? इनकी कौन से लोक देवता रामदेव जी के काल के हैं? कौन से लोक देवता हैं दोस्तों? हड़बू जी। कौन से? हड़बू जी। हड़बू जी जो है वो राजस्थान वो रामदेव जी के समकालीन थे और रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ये कौन थे? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और रामदेव जी व हड़बू जी, इन दोनों के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ। इनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों? बालीनाथ। और इनके अलावा एक लोक देवता और हैं जिनका नाम है मल्लीनाथ जी, वो भी इनके समकालीन थे। मल्लीनाथ जी भी इनके समकालीन थे। यह है दोस्तों आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न। तो ये प्रश्न देख लो। लोक देवता तेजा जी ने गायों को बचाने के लिए मेर के मीणाओं से किस स्थान पर युद्ध किया था? तेजा जी ने मेर के मीणाओं से किस स्थान पर युद्ध किया था? पहले तो प्रश्न ये बनता है कि किस कारण किया था? गायों को बचाने के लिए। और कौन से स्थान पर इनके बीच युद्ध हुआ था? मंडावरिया। कौन सा स्थान? मंडावरिया। और मंडावरिया दोस्तों कहाँ है? अजमेर जिले के अंदर है। मंडावरिया अजमेर जिले के अंदर है। और लाछा गुजरी की जो गायें थी उनको बचाने के लिए, लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए इन्होंने मीणाओं से युद्ध किया था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंडावरिया। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। और अभी सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपको 25 में से 15 का टारगेट था, आपने कितने सही किए। और जो प्रश्न आपके गलत हुए हैं उनको एक बार याद कर लीजिए। इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हो, ये ऊपर लिखे पड़े, ये रहे अपने नंबर, इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हो। या फिर आप सीधा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, वहाँ से जा कर के आप लोग सीधा ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हो। और अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है GS प्लेनेट ऑफिशियल ऐप के अंदर, उसके बारे में जानकारी मैं आपको 1-2 दिन के अंदर पूरी जानकारी दे दूंगा, तो वो टेस्ट सीरीज भी ज़रूर लगाना। तो धन्यवाद दोस्तों मिलने के लिए। और ये थे 25%। अगली वीडियो के अंदर फिर मैं दोबारा से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।